नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं संस्कार कोचिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे मैं आज आपको तो केमिस्ट्री का पार्ट 1 में आपको दे चुका हूं और आज पार्ट 2 आपको देने वाला हूं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों के मुख्य उपयोग क्या क्या है और आगे इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ मुख्य परिभाषा पढ़ने वाले हैं, तो कुछ ऐसी परिभाषा पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार आएंगी और कुछ हम क्वेश्चन भी आज लगाने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों तक और फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ चुके हैं। साथियों, परीक्षा में बार बार प्रश्न आने के कारण मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं। शॉर्ट नोट्स आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, तो उसके लिए एक मैं आपको कुछ अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे आपको दिखाएंगे क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। यह प्रश्न क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार आप टिक लगा के याद जरूर कर लेना। तो हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। परीक्षा में आपको किस प्रकार से लिखना है, लगभग 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है बार बार। तो आपको मैं बता देता हूँ क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या है। बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल आपको दिखाने वाला हूँ 1 ही मिनट के अंदर। हाँ, तो एक मिनान से इसको प्रश्न को देखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। पहले आपको लिख लेना है क्रिस्टलीय ठोस और इधर लिख लेना है अक्रिस्टलीय ठोस। इनमें अंतर आपको दिखाने वाले हैं हम। देखो, पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं, ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देखो, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित। इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। साथियों, अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वोथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वोथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। गलनांक और क्वोथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। गलनांक और क्वोथनांक, गलनांक और क्वोथनांक। और अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वोथनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, विषमदेशिक। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं, समदेशिक प्रकृति। आगे देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है क्रिस्टलीय ठोसों का। और अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। साथियों, अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है, सतत, और क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत। आगे देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहता है, वास्तविक ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव्य। साथियों, इसको आप गौर से देख लीजिएगा, प्रश्न को परीक्षा में बार बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप इस कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं, एक बार वापस देख ले। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, व्यवस्थित। इनके अवयवी कण क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों के कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित ज्यामिति होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों में ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। और आगे देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वोथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वोथनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं साथियों, अनिश्चित होते हैं। आगे देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों को विषमदेशिक प्रकृति होते हैं। कौन कौन सी प्रकृति होती है, विषमदेशिक प्रकृति के। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं, समदेशिक प्रकृति के अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है, सतत, असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है, असतत। और अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है, ठीक है। आगे, क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहा जाता है और अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 4 नंबर का आएगा आपका परीक्षा में, तो आप इसे जरूर याद कर लेना। 4 नंबर का ये प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं चैप्टर की ओर। हाँ जी, अब देखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग क्या क्या है। अक्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस, इनका उपयोग घरेलू प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में, लेंस सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस है, इनका उपयोग क्या है, किस में किया जाता है, लेंस बनाने में, सजावटी सामानों में इनका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के रबड़ में अक्रिस्टलीय ठोसों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ है आपके, और संश्लेषित रबड़ भी होती हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। उन दोनों में अक्रिस्टलीय ठोसों का प्रयोग किया जाता है। जो भी रबड़ है आपके, प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों में किसका प्रयोग होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का प्रयोग होता है। और आपका जो टायर है, ट्यूब है, जूते हैं, खिलौने हैं, इनमें भी किसका प्रयोग होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का। आगे देखिए, अक्रिस्टलीय ठोसों द्वारा सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदलने के लिए फोटोवोल्टिक सेल में भी उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग किसमें किया जाता है, फोटोवोल्टिक सेलों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और संश्लेषित बहुलक अक्रिस्टलीय होते हैं और इनके विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोसों गलनांक
क्या होते हैं? निश्चित होते हैं ना। किसले ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब देखते हैं गलनांक के बारे में, देखिएगा। अब देखो अकिसले ठोसों के गलनांक, ठीक है। ये आपके अकिसले ठोसों के गलनांक वाला पॉइंट है। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं साथियों? निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं, तीक्ष्ण या सरप होते हैं, अर्थात किसी एक बिंदु किसी निश्चित ताप पर ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। किसी निश्चित ताप पर ठोस से किस में बदल जाते हैं? द्रव्य अवस्था में बदल जाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी द्रव्य को ठंडा किया जाए तो निश्चित ताप पर वह ठोस में बदल जाता है। इसमें क्या कही गई है? अगर हम किसी ठोस को टेम्परेचर देंगे तो वह निश्चित टाइम में द्रव्य में बदल जाएगा। अगर हम किसी द्रव्य को ठंडा करेंगे तो वह कुछ निश्चित ताप पर ठोस में बदल जाएगा। मतलब किस में बदल जाएगा? ठोस किस में बदल जाएगा? द्रव्य में। और द्रव्य किस में बदल जाएगा? ठोस के अंदर। लेकिन एक निश्चित ताप होता है ना, एक निश्चित ताप होता है। देखिएगा आगे, अक्रिस्टलीय ठोसों में के गलनांक अनिश्चित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? अनिश्चित। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक अनिश्चित होते हैं। इन ठोसों को गर्म किया जाता है तो पहले ये नरम पड़ जाते हैं और फिर प्रवाहित होने लगते हैं। कांच और प्लास्टिक को गर्म करने पर उपरोक्त प्रक्रिया देखी जाती है। जैसे हम प्लास्टिक के पाइप को किसी गर्म करते हैं, ये प्लास्टिक का पाइप है, इसको हम गर्म करेंगे इस कोने से, तो ये पहले क्या होगा? नरम पड़ेगा। क्या पड़ेगा साथियों? नरम पड़ेगा। और नरम पड़ने के बाद ये क्या होते हैं? वापस कठोर होने लग जाते हैं। तो ये प्रक्रिया कांच के साथ और प्लास्टिक के साथ हमें देखने को मिलती है। आगे देखिएगा, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, असतत शीतलन वक्र। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है? असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है? असतत। क्रिस्टलीय ठोसों की गलनांक अनिश्चित होता है। गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। जब तक पूर्ण द्रवित नहीं हो जाता तब तक इनका ताप स्थिर रहता है। पिघले हुए ठोसों को ठंडा करने पर यह निश्चित ताप पर जमने लगता है और तब तक पूरा नहीं जम जाता, इसका ताप स्थिर रहता है। तत्पश्चात इसका ताप घटने लगता है। इसका शीतलन वक्र क्या होता है? असतत होता है। ये शीतलन वक्र है किसका? क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र है। ये क्या है? असतत है। क्या साथियों? सतत मतलब एक कंटिन्यू लाइन में। ये क्या है? असतत। इस प्रकार से ये क्या है? असतत है शीतलन वक्र। ठीक है, आगे देखिएगा। कभी टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, कम ऐसे घटेगा। आगे देखिएगा, आगे पॉइंट, ये उदाहरण आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सतत शीतलन वक्र। अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है? सतत होता है। ताप बढ़ाने पर पहले नरम पड़ते हैं। ताप बढ़ाने पर क्या पड़ते हैं? पहले नरम पड़ते हैं। आपको बता दूं भाई, शीतलन वक्र सतत ये होता है और ये क्या होता है? असतत होता है। इसे होता है ना, ये क्या है? असतत है। देखिएगा, ताप बढ़ाने पर पहले नरम पड़ते हैं तथा ताप बढ़ाने के साथ पिघलते हैं और द्रव्य में बदल जाते हैं। पिघले अक्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करने पर इनका ताप लगातार कम होता है और कोई बिंदु नहीं आता जिस पर यह ताप स्थिर होता है। अर्थात शीतलन वक्र क्या होता है? सतत होता है। ये देखिएगा शीतलन वक्र। इस शीतलन वक्र को देखिएगा एक बार। ये शीतलन वक्र क्या है? एकदम निश्चित है, एकदम वक्र के रूप में है, सतत है एकदम। बीच में कहीं पर भी ये रुक नहीं रहा है। तो ये इसी क्या बोलेंगे? शीतलन वक्र क्या है? सतत है। सतत शीतलन वक्र। और अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोसों का क्या होता है? सतत। और क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है? असतत। क्रिस्टलीय को क्या होता है? असतत शीतलन वक्र। आगे देखो, उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखो, समदेशिकता। समदेशिकता क्या होती है? विषमदेशिकता क्या होती है? आगे देखिएगा। समदेशिकता घनीय क्रिस्टल संरचना के अलावा अन्य किसी क्रिस्टलियों में भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक और कठोरता, तनन सामर्थ्य आदि के मान विभिन्न दिशाओं के में भिन्न भिन्न होते हैं। ये विषमदेशिक गुण कहलाता है। कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय संरचना है, उसके अंदर भौतिक गुण जैसे चालकता है, अपवर्तनांक है और कठोर तनन सामर्थ्य है। इनको विभिन्न दिशाओं से देखने पर इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होने के कारण इसे क्या कहते हैं? विषमदेशिक प्रकृति कहते हैं। अतः क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदेशिक होते हैं। आपको मेन लाइन ये याद करनी आता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदेशिक। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदेशिक होते हैं। आगे देखो, ये विषमदेशिक का चित्र है और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदेशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदेशिक होते हैं। समदेशिकता। अक्रिस्टलीय ठोसों में अभी भी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होने के कारण इनके भौतिक गुण, कठोर, अपवर्तनांक, चालकता, तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान प्रत्येक दिशा में समान होते हैं। यह गुण समदेशिकता कहलाता है।
एक्स्ट्रेटोस समदेशिक होते हैं। ये है समदेशिकता। विदलन का गुण, विदलन का मतलब क्या है कि हमने किसी कोई कागज को काटा या फिर किसी कोई भी ठोस है उसको काटा, अगर वो दो बराबर भागों में बंट गया एकदम समतल सतह में, उसे कहते हैं विदलन का गुण कहते हैं। ठीक है। चाकू या तेज दादा हथियार से काटे जाने पर किस ठोसों का स्पष्ट विदलन होता है? क्या होता है साथियों? चाकू या दादा हथियार से हम किसी ठोस को काटेंगे, किस ठोसों को, तो उनका स्पष्ट विदलन होगा, किंतु किस ठोसों को विदलन अनियमित होता है। 1.5 या आपको चित्र दिया गया है, एक्स्ट्रेटोसों को किस्लेटोसों में विदलन दिखाया गया है। अब देखिएगा, किस्लेटोसों के विदलन से बने दो टुकड़े, ये देखो, ये क्या है? किस्लेटोसों को काटने पर अगर हम किसी किस्लेटोस को काटेंगे, अगर हम किसी किस्लेटोस को काटेंगे तो इस प्रकार से इसका विदलन होगा। आपको दिखा देता हूँ, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या किस्लेटोस है, ये क्या साथियों? किस्लेटोस है, ये किस्लेटोस है। किस्लेटोस को अपन बीच में से काटेंगे यहाँ से तो एकदम समतल सतह प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? एकदम समतल सतह। और किस्लेटोस को काटेंगे ना तो ऐसी खुरदरी सतह प्राप्त होगी, एकदम टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होगा। ये किस्लेटोस है, यह किस्लेटोस है। किस्लेटोस को काटने पर क्या प्राप्त होगी? समतल सतह। और किस्लेटोस को काटने पर अनियमित या फिर असमतल सतह प्राप्त हमें होगी। अब देखो, किस्लेटोसों को विदलन से बने दो टुकड़े नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती है। किस्लेटोस के विदलन करने पर, विदलन को मतलब काटना, दो भागों में दो टुकड़े को काटना, और नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती है। तो दो टुकड़े को काटते हैं तो वो टुकड़े क्या होते हैं? सपाट और चिकने होते हैं। किस्लेटोसों के विदलन में कोई नई जनित सपाट व चिकनी नहीं होती है। किस्लेटोस को काटेंगे तो क्या होगी? कोई भी सपाट व चिकनी सतह नहीं होगी। आगे देखिएगा, किस्लेटोसों में उपयुक्त वर्णित अंतर में अतिरिक्त कुछ अन्य अंतर भी है, जो सभी अंतर निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं। नीचे आपको सारणी दी गई है, उसमें आप देख सकते हो। ये देखिएगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारणी है। ठीक है, इस सारणी को भी आपको याद करना है। यहाँ पे क्या लिखा है साथियों? गुण लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है किस्लेटोस, और यहाँ पे एक्स्लेटोस, किस्टली और एक्स्लेटोस लिखा है और उनके गुण लिखे हुए हैं। अब देखते हैं इन गुणों को। ज्यामिति, पहला गुण क्या है? ज्यामिति का गुण है। ठीक है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। किस्लेटोसों की ज्यामिति क्या होती है? निश्चित। और एक्स्लेटोसों की ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है, या फिर निश्चित नहीं होती है। किस्लेटोसों की ज्यामिति होती है निश्चित, और एक्स्लेटोसों की ज्यामिति क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, ठीक है, इनमें अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था, सभी आंतरिक व्यवस्था भी निश्चित और नियमित होती है। इनमें आंतरिक व्यवस्था क्या होती है? निश्चित और नियमित होती है। और इनमें आंतरिक व्यवस्था निश्चित और नियमित नहीं होती है, मतलब अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित और अनियमित होती है। किस्लेटोसों में आंतरिक व्यवस्था क्या होती है? अनिश्चित और अनियमित होती है। आगे देखो, आगे का पॉइंट, गलनांक और प्रकृति। गलनांक और प्रकृति। गलनांक, इनके गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। किस्लेटोसों के गलनांक क्या होते हैं? निश्चित। और इनके गलनांक क्या होते हैं? किस्लेटोसों के अनिश्चित होते हैं। ये पहले नरम पड़ते हैं ना, पहले क्या होते हैं? किसी पाइप को हमने गर्म किया, पाइप क्या है? पाइप क्या है? किस्लेटोस से, ठीक है, उसको गर्म करते हैं तो क्या पड़ता है? नरम पड़ता है ना पहले, तो उनके गलनांक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। प्रकृति, ये वास्तविक ठोस होते हैं। आपको पता है कि भाई किस्लेटोस क्या होते हैं? वास्तविक। और किस्लेटोस क्या होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। क्या होते हैं साथियों? आभासी ठोस होते हैं। आभासी ठोस होते हैं। आगे, शीतलन वक्र। किस्लेटोसों का शीतलन वक्र क्या होता है साथियों? असतत होता है। क्या होता है साथियों? असतत। और किस्लेटोसों का शीतलन वक्र क्या होता है? सतत होता है। किस्लेटोसों का शीतलन वक्र क्या होता है? सतत। ये क्या है? असतत शीतलन वक्र है। और ये क्या है? सतत शीतलन वक्र है, कंटिन्यूस। ठीक है, आगे देखिएगा। देशिकता, किस्लेटोस क्या होते हैं? विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति होती है? विषम देशिक प्रकृति की, विषम देशिकता। ठीक है, और किस्लेटोस क्या होते हैं? समदेशिक प्रकृति के होते हैं, समदेशिकता। और विदलन का गुण है भाई, किस्लेटोसों को हम दो भागों में काटेंगे तो दोनों सतह क्या होगी? सपाट और चिकनी होगी, सपाट और चिकनी होगी। और किस्लेटोसों को हम दो भागों में काटने पर अनियमित सतह का निर्माण होगा, अनियमित सतह या फिर अनियमित टुकड़ों का निर्माण होगा। इनकी परांश व्यवस्था, किस्लेटोसों की परांश व्यवस्था क्या होती है? दीर्घ परांश व्यवस्था होती है, दीर्घ परांश व्यवस्था। और किस्लेटोसों की परांश व्यवस्था क्या होती है? लघु परांश व्यवस्था, लघु परांश व्यवस्था। गलन उष्मा, गलन उष्मा क्या होती है? निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है, निश्चित और अभिलाक्षणिक। गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है। किस्लेटोसों में क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। ये आपके गुण है कुछ, इनको आप पढ़ सकते हो। आगे देखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको बता देते हैं।
ठोसों में कठोरता का क्या कारण है? पहला प्रश्न आपका है ठोसों में कठोरता का क्या कारण है। ठीक है, तो ठोसों में कठोरता क्या कारण है? उनके अवयवी कण क्या पाए जाते हैं? पास पास में। उसके उत्तर देखो, ठोसों में अवयवी कण प्रबल अणुओं बलों द्वारा अधिक निकट आ जाते हैं और एक संकुलित संघन संरचना बना लेते हैं, इसलिए कठोरता का कारण है। किसले ठोसों में अंतराणविक बल लगता है। अवयवी के बीच में क्या लगता है? अंतराणविक बल लगता है, जिसके कारण ये पास पास में आ जाते हैं। सभी कण क्या होते हैं? पास पास में आ जाते हैं और इसलिए क्या बनती है? एक कठोर संरचना बनती है। आगे देखिए, आगे प्रश्न, ठोस कितने प्रकार के होते हैं साथियों? ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आगे मोस्ट प्रश्न है, अतिशीतित द्रव्य या आभासी ठोस किसे कहा जाता है? अतिशीतित और आभासी ठोस किसे कहा जाता है? तो अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव्य या फिर आभासी ठोस कहते हैं। आगे देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असत होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र क्या होते हैं? असत होते हैं। क्यों बताना है आपको। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असत होता है क्यों? तो इसका प्रश्न का देखिए उत्तर ये रहा, क्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव्य या फिर आभासी ठोस कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बता दिया क्रिस्टलीय ठोस क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव्य या फिर आभासी ठोस कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोसों को। अक्रिस्टलीय ठोसों क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव्य या फिर आभासी ठोस कहते हैं। आगे, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना गया है? कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना गया है? आगे देखिए प्रश्न, क्योंकि कांच में क्या पाया जाता है? तरलता का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। कांच को अक्रिस्टलीय यौगिक कहा गया है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कांच को अक्रिस्टलीय यौगिक कहा गया है। यह अतिशीतित द्रव्य कहलाता है, इसमें बहने की प्रकृति होती है। इनका प्रमाण पुरानी इमारतों में लगे कांच जिसके नीचे के भाग मोटाई और कुछ अधिक हो जाती है। जैसे आपको पता है भाई, पुरानी इमारतों में जो कांच लगे होते हैं ना, कांच लगे हुए थे, मान लो, हाँ तो देखिएगा, मान लीजिएगा कि ये कोई पुरानी इमारत है, उसका एक एक कांच है। क्या है? कांच। तो आप देखते हो कांच का नीचा का भाग क्या होता है? अधिक मोटा हो जाता है। क्या होता है साथियों? मोटा हो जाता है। और ऊपर का भाग क्या होता है? पतला हो जाता है, क्योंकि कांच में बहने का गुण पाया जाता है। जैसे क्या होता है? बहते बहते कांच के अंदर से ये नीचे का भाग क्या होता है? मोटा हो जाता है और ऊपर का भाग पतला रह जाता है, क्योंकि बहने का गुण पाया जाता है। कांच ऐसे खड़ा होता है तो उसके ऊपर का भाग क्या होता है? पतला, नीचे का भाग मोटा हो जाता है। इसलिए कांच को क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव्य कहते हैं, क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न आगे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हम कल पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण, अंतराणविक ठोस और अंतराणविक ठोसों भी के कितने प्रकार होते हैं वो भी हम कल पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और आप इन नोट्सों को अच्छे से तैयार करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।